महाराज जी माइक आपको समर्पित है। और उससे पहले 1 मिनट महाराज जी, मैं सभी भक्तों को म्यूट लॉक कर देता हूं इस मीटिंग को, फिर आपके पास रिक्वेस्ट भेजूंगा अनलॉक करने का। तो अब महाराज जी आप अनलॉक करें और कथा प्रारंभ करें कृपा करके। नमो विष्णुपादाय केशवाभिन्न रूपिणे श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन रूपधारिणे। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। रूपेति नाम बधभोरसने सदा तं रूपं च संस्मर मनः करुणा स्वरूपं रूपं संस्मरण सदायावलोकं तस्यादित्य सुतनं रघुनाथ दासं। आनंद तीर्थ नामा सुखमय धामा ज्योतिर्ज्यात् संसार नवतरणी जम्य जनः कीर्तयन्ति बुधा। राधा चिंता निवेशनो यस्य कान्ति विलोपिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रह। हम लोग पिछली बार मनोनिग्रह के बारे में कुछ चर्चा की थी। तो प्रभुपाद जी जो कह रहे थे जे मनोनिग्रह करना ही सर्वशास्त्र का अभिप्राय है। इसी बारे में हम लोग श्रीमद् भागवत से भगवान की एक उक्ति ये था कि तस्मात् सर्वत्मना तात निग्रहान मनोधिया मय्या वेशितया युक्त एतावान योग संग्रह। इस बारे में भी हम लोग को चर्चा की। बात ये है जे भगवान कहते हैं मय्या वेशितया धिया मनो निग्रहानो। ये बुद्धि के द्वारा ही हम मन का दमन कर सकते हैं। किस प्रकार की बुद्धि? न मय्या विषयतया, भगवान की कथा भगवान के विचार से जो बुद्धि आविष्ट होता है, ऐसे बुद्धि के द्वारा मनोदमन संभव होता है। तो हम इस बारे में भी थोड़ा ये चर्चा की थी कि जी बुद्धि का साथ और एक चीज जुड़ी हुई है, वो है धृति। इसलिए भगवान जी कहते शनै शनै रूपरमें बुद्धिया धृति गृहीतया। धृति के साथ जो बुद्धि होती है वो बहुत दमन करने में कामयाब होती है। अब धृति का मतलब क्या है? धृति का आवश्यकता इसलिए है जो धृति धारयते जया मन प्राणेन्द्रिय क्रिया धारयते सा धृति। जिनके द्वारा मन प्राण में इंद्रियों की क्रिया का धारण होता है वह है धृति। अब बुद्धि जा व्यक्ति सा बुद्धि, जो जानते हैं। इसलिए जानने का जो फैकल्टी है ये बुद्धि का है। हमारा पास हम लोग विचार पिछली बार में क्या था, जो हायरार्की के बारे में जो कृष्ण ने बताया कि हायरार्की इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियेभ्य परं मनः मनसस्त परं बुद्धे बुद्धे यः परतस्तु सः। इसका मतलब आत्मा। इंद्रिय जो पराणी इंद्रियाणि पराणी, वो इंद्रिय जिसके द्वारा हम पुरुषार्थ
का याजन कर सकते हैं। ऐसा इंद्रिय श्रेष्ठ इंद्रिय है, प्राणी है, लेकिन उससे भी जो श्रेष्ठ है मन, क्योंकि मन है अंतरिंद्रिय, और उनसे भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से परे है आत्मा। ये हायरार्की का मतलब क्या है? भगवान क्यों हायरार्की के बारे में कह रहे हैं? हमें समझना चाहिए कि मैं मन नहीं हूं, मतलब मन जो सोचता है वो मेरा सोच नहीं है। मन जिसके कारण दुखी होता है या मन जिसके कारण सुखी होता है, ये सुख दुख के कारण के साथ मेरा वस्तुतः कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध और कुछ चीजों के साथ है, ना इस संसारी या कुछ भौतिक सुख दुख के साथ है। यहां तक कि जो बुद्धि, जो विचार करने वाले जो तत्व होते हैं, उससे भी परे है आत्मा। ये जो आत्मा है, आत्मा जो भगवान का ही एक अंश है, विभिन्न अंश है, जो भगवान का ही गुण अंश पे उसमें विराजमान है, जिसमें कोई भौतिक गुण नहीं है, कोई पंचभौतिक कुछ विचार नहीं रहते हैं, शुद्ध रूप से चिद वस्तु है, वह है आत्मा। म्यूट हो गए, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, 1 मिनट महाराज जी, आप म्यूट हो गए हैं, 1 मिनट महाराज जी। अनम्यूट करें महाराज। हाँ हाँ, अभी आ रही आवाज महाराज। एक मिनट फिर से आपके स्क्रीन पे देखिए एक रिक्वेस्ट आया होगा महाराज जी। अभी तो रिक्वेस्ट नहीं दिखाई जा रहा है। हाँ अभी आ रही आवाज आपकी महाराज जी। ठीक है महाराज जी। भगवान जी हमें ये हायरार्की इसलिए बता रहे हैं, जे मैं ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना मैं इंद्रिया हूं, मैं ये सब चीजों का परे हूं। वो जे आत्मा जो तुम मेरा हो, केवल मेरा हो, ममई वंश। एक बार आप फिर से अनम्यूट करिए महाराज जी, उस पे हाथ मत देंगे, वो स्क्रीन पे अनम्यूट करिए महाराज जी। अब अनम्यूट करिए महाराज जी स्क्रीन पे। हरे कृष्णा महाराज। हाँ अभी ठीक है महाराज। हरे कृष्णा महाराज जी। आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा महाराज जी। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है महाराज जी। हाँ ठीक है। Someone is calling me by phone, that's why it's being disturbed. हाँ no issue. Okay, so जो हायरार्की के बारे में भगवान जी कह रहे थे, इसका मूल उद्देश्य यही है, हमें ये बताने के लिए कि मैं ये सब चीजों का परे हूं। इसलिए हमारा मन का जो डिमांड होता है, बुद्धि का जो विचार रहते हैं, इंद्रियों का जो सुख है, इस सब चीजों से मैं परे हूं, ये चीज बताने के लिए। और हमें ये ही दिमाग में रखना चाहिए। हरि भजन करना है तो ये चीज हमें हमेशा ये विचार को हम
विचार का बहुमानन करेंगे जो मैं वो नहीं हूं जो मैं मुझे जैसा समझता हूं, मैं समझ रहा हूं। तो अभी ये कहने का विचार भगवान इसलिए कहते हैं जिस हमारा मन निग्रह का मतलब यही है, जब हम भगवान की कथा से जब अभिष्ट हो जाते हैं। कैसे अभिष्ट होते हैं? जो कुछ हम सुनते हैं भगवान के बारे में, उसमें हमेशा हम विचार करते रहेंगे। इसलिए कहते हैं जे चैतन्य चंद्र दया करो विचार, विचार करिले चित्ते पाइबे चमत्कार। चैतन्य चंद्र दया करो विचार, मतलब आप इस बारे में विचार करना। बुद्धि का यही काम है। बुद्धि का यही प्रयोग सही सटीक प्रयोग है जो इस चीजों के बारे में विचार करते रहे। ऐसा नहीं कि हम केवल साधु के पास जब सुनते हैं, सुनना ही हमारा बस काम हो गया। नहीं, केवल सुनना नहीं है, सुनने के बाद विचार करना। इसलिए कहा था चैतन्य चंद्र दया करो विचार। महापुरुष जी के दया के बारे में विचार करो। अब तुम जैसे जितना ही तुम विचार करते रहोगे उतना ही तुम चमत्कृत होते रहोगे। विचार करिले चित्ते पाइबे चमत्कार। तो हम गीता के जो हर जो भगवान की जो उक्ति है, इस बारे में जितना ही हम विचार करते रहेंगे उतना ही भगवान की दया या भगवान की महिमा के बारे में हम चमत्कृत हो जाएंगे। ये चमत्कृत होना यही है मैया वेशितया धिया, अभिष्ट हो जाएंगे। जैसे हम लोग भगवान की कथा की महिमा, भगवान की कथा के जो गुरुत्व है, उस जैसे हम समझते रहेंगे तो हमारा विचार वो अंदर ठोस होते जाएगा। अब भगवान जी कह रहे हैं एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तप्य आत्मानक मना जही शत्रु महाबाहो कामो रूपम दुरासदम। ये जो काम जो कि मन, जो मन निग्रह, मन का मन में जो उत्पन्न होता है जो काम, जिस काम के बारे में गीता बहुत कहते हैं जे कामो रूपम दुरासदम, इसको जय करना बहुत कठिन है। और फिर जिसका भूख कभी नहीं मिटती एवं जो जिनका जय करना भी बहुत मुश्किल होता है, ऐसे जो काम है ये तब तक हमारे पास ये दुर्जय जैसा लगता है जब तक हम साधु संग नहीं करते। साधु संग के बाद जैसे हमारे ये हायरार्की के बारे में पता चल जाता है, तब हमारे पास ये जागरण की आत्मा के जागरण होता है जे मैं इससे कुछ बाहर हूं, इससे परे हूं, ये मेरा कंट्रोल है। भगवान जी कहते हैं देखो, यू शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय योर माइंड और इंटेलिजेंस, रेदर यू आर कंट्रोलर ऑफ दिस माइंड एंड इंटेलिजेंस। ये हमें समझना चाहिए। ये भगवान हमें समझा रहे हैं कि तुम खुद कंट्रोलर हो, ना कि तुम द वन टू बी कंट्रोल्ड। हमें इस प्यार में अच्छा से विचार रखना चाहिए कि मैं कंट्रोलर हूं। किसका कंट्रोलर हूं? ये मन बुद्धि का मैं कंट्रोलर हूं। आप केवल कंट्रोलर मतलब ये जो मन बुद्धि है इसको सटीक प्रयोग करना है, अच्छा से हमको इसको काम में लगाना है। तब यही मन जो शत्रुवत जो प्रतीत होता है वो बंधु रूप से हमें हमारा काम करते रहेगा। इसलिए
भगवान जी कह रहे हैं जे बंधु आत्मात् मनस्तस्य जनाई जनैव आत्मना आत्मना जिता। वो कहते हैं तभी जब तुम उसको कंट्रोल, जब तुम्हारा जब पता चलेगा जब तुम खुद कंट्रोलर हो और तुम उसको कंट्रोल करते रहोगे, तब वो तुम्हारा बंधु रूप से काम करते रहेगा। इसका मतलब यही है, ये हमारी अविद्या है, ये हमारी अविद्या है जिसके कारण आप मुझे जितना प्रकार के समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आई एम फेसिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स ड्यू टू अविद्या ओनली। ये अविद्या आत्मा का अंशभूत नहीं है। अविद्या एक बाहरी चीज है, माया की एक अंश है अविद्या। तो इसलिए हमें अच्छा से इस हायरार्की को हम समझेंगे। इसलिए कहते एवं बुद्धि परम बुद्धवा, इस प्रकार के समझकर, बुद्धवा जानकर, अनुभव कर, संस्तभ्य स्थिर हो जाओ। खुद को मन के द्वारा, अपना बुद्धि के द्वारा अपना मन को स्थिर कर लो। मन स्थिर हो जाता है। क्या? तुम्हारा फंक्शन केवल भगवान की सेवा करना। देखो, तुम मेरी मदद करो, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान की सेवा करना ही मेरा काम है। आप तुम लोग सब मेरी मदद करो। यही इस हायरार्की का जानने का मतलब है। अब श्री नरोत्तम ठाकुर जी भी हमें इस बारे में अच्छा एक गाइडलाइन देते हैं। ये जैसे कहा था मन भव, मन में जो उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति होता है, उसका नाम है काम। अब ये काम मतलब क्या? काम मतलब अभिलाष, इच्छा करना। अरे चेतना चित वस्तु का एक धर्म ही है अभिलाष करना। लेकिन जैसे हम अविद्याग्रस्त हो जाते हैं तो हमारी जो अभिलाष करने की जो वृत्ति है वो फिर जड़ वस्तु की तरफ, भौतिक सुख की तरफ भागते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसका एक यूटिलाइजेशन है, अभिलाष करना। अभी हमारा विचार इस प्रकार है, जे काम किसको कहता है? साधारण रूप से हमारा चैतन्य में ये पूरी भाषा है, जे आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, और कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धारे प्रेम नाम। तो फिर काम और प्रेम में केवल अंतर एकमात्र है, जो जब हम केवल अपना सुख के लिए ढूंढते हैं उसका नाम हो जाता है काम। अब जब वो भगवान की प्रीति के लिए जब अभिलाष करते हैं तो उसका नाम होता है प्रेम। तो हमारा यही केवल विचार होना चाहिए, यही विचार पर हमारे फोकस देना चाहिए। जे हमारा काम क्या है? अपना इंद्रिय तर्पण या अगर महाराज जी आप दोबारा म्यूट हो गए हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। 1 मिनट महाराज जी, आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं महाराज जी, अनम्यूट करें। महाराज जी कुछ बोलिए। हाँ अभी अनम्यूटेड है महाराज जी। बात ये है जो आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम। लेकिन अब श्री नरोत्तम दास ठाकुर हमारे लिए एक गाइडलाइन देते हैं। इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। कहते हैं
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दम्भ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करीब आनंद करी हृदय रिपु करी पराजय अनायासे गोविंद भजिब। आप कहा रहे हैं जे ये जे हमारे जे रिपु हैं, 6 रिपु है, 6 शत्रु हैं, वो है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। इसका हमें स्थाने स्थाने ये सब शत्रु को सही जगह में हम नियुक्त करेंगे। आनंद कर हृदय, ये आनंद मतलब भगवान, भगवान के एक नाम है आनंद। आनंद ब्रह्म उपनिषद में कहा जाता है। ये भगवान ही वो आनंद वस्तु है, स्वयं आनंद स्वरूप है, रस वैसा आनंद ब्रह्म, इस प्रकार से भगवान के बारे में कहा जाता है। तो आनंद कर हृदय, इसका मतलब भगवान तो सब जीव के हृदय में अवस्थित है ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, लेकिन भगवान का स्वरूप हमें पता नहीं है। इसलिए हमारा जब साधु संग जब होता है, तब ये साधु संग के प्रभाव से ही जीव वो आनंद रूप भगवान से संबंधित होते हैं, और उसी आनंद जो भगवान उनको हृदय में धारण कर, मतलब उनसे संबंधित होकर रिपु करी पराजय। हाँ, शत्रुओं का इस काम क्रोध लोभ आदि का पराजय तभी हम लोग कर सकते हैं जब भगवान से हम संबंधित हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं आनंद करी हृदय रिपु करी पराजय अनायास से गोविंद भजिब। अनायास मतलब विदाउट एनी ट्रबल। गोविंद भजन में हमें कोई ट्रबल नहीं होगा, बिल्कुल ट्रबल नहीं होगा। जो ट्रबल करने वाले होता है, ये काम क्रोध लोभ मोह आदि, ये सब चीजों को स्थाने स्थाने नियुक्त करीब, यथा स्थान हम इसको नियुक्त करेंगे। तो क्या क्या स्थान होता है, तो इसलिए इस बारे में नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त देशी जने लोभ साधु संगे हरि कथा मोह इष्ट लाभ बिने मद कृष्ण गुण गाने नियुक्त करीब यथा तथा। अब इस स्थान के बारे में हमें कहा जा रहा है, ये काम कृष्ण कर्मार्पण, कृष्ण कर्म, कृष्ण के लिए जो कर्म किया जाता है, इसमें कर्मेश्वर भक्ति के बारे में नहीं कहा जा रहा है। प्रभुपाद इसमें पक्का कह रहा है जे ये यत् करोषि, जो प्रवृत्ति गीता में जो श्लोक है, इस प्रकार का कर्मेश्वर भक्ति का साथ ये तुलना नहीं की जाएगी। काम कृष्ण कर्मार्पणे मतलब जितने कर्म होता है, जितने प्रकार का कर्म होता है, वो जब कृष्ण के लिए ही की जाती है। जितना प्रकार का कर्म होता है जब कृष्ण के लिए जब किया जाता है, उसको ही उसी कहा जाता है, उसे ही वही सेवा कहलाती है। जो काम उसी सेवा के लिए है, केवल भगवान की सेवा के लिए जो काम होता है, मतलब ये ही तो विलास का यथार्थ प्रयोग है। जो करूं मैं भगवान के लिए करूं। ये काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त देशी जाने। हाँ, क्रोध करने की हमारी एक वृत्ति रहती है, लेकिन यहाँ पर भक्त देशी जाने। भक्त देशी मतलब जो भगवान का सेवा करने में जो बाधा देते हैं, या गुरु वैष्णव की सेवा के लिए जो बाधा देते हैं, वो है भक्त देशी। ये भक्त देशी व्यक्ति के लिए जो क्रोध होना, प्रभुपाद कहते हैं, ये ही भजन तत्परता। ये सामान्य क्रोध जैसा नहीं समझना चाहिए। भक्तों का अंदर जो क्रोध होता है, जो क्रोध दिखाई देते हैं, और कोई भक्त देशी के लिए, भक्त देशी के प्रति जो क्रोध दिखाई देता है, उसको सामान्य क्रोध जैसा नहीं समझना चाहिए। कारण ये जे अरे आप भजन करते हैं,
भजन करने वाले को क्रोध क्यों होगा? अरे क्रोध तो इसलिए ही तैयार हुआ है, क्रोध की वृत्ति उसी के लिए तो प्रयोग होना चाहिए। जैसे हम वृंदावन ठाकुर जी के रचना में देखते, लेख में देखते हैं, जे नित्यानंद प्रभु जी के प्रति जो कुछ देश करते हैं तबे लाठी मारो ता सिरे ऊपर, ऐसा कहते हैं। तो उसका मस्तक पर मैं लात मारता हूं। नित्यानंद प्रभु के साथ जो देश करते हैं, उनकी जो निंदा करते हैं, मैं उनका सिर पर लात मारता हूं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी इस व्याख्या में कहा थे, देखो देखो वृंदावन ठाकुर जी की करुणा देखो, ऐसा व्यक्ति पर उन्होंने उनका सिर पे लात मार करके उन पर करुणा करना चाहते हैं। जो छूने के लिए योग्य भी नहीं है, जो नरक में जाने वाले होते हैं, इन लोगों पर भी वृंदावन ठाकुर व्यतिरिक्त रूप से उनका सिर पर लात मार करके उन पर करुणा करना चाहते हैं। वास्तव में यही करुणा है। मतलब भक्त देशियों पर जो भक्त के जो क्रोध होता है, ये वस्तुतः उन पर करुणा ही है। ये है वाक्य द्वारा करुणा। क्रोध का यही है यथार्थ प्रयोग। कहते इसलिए कहते हैं क्रोध भक्त देशी जन। प्रभुपाद कहते हैं ये अगर भक्त भगवान के सेवा में जो बाधा देते हैं, उस पर अगर क्रोध नहीं करते हैं, तो वो है उनके उसमें भजन में कुछ कमी है, संबंध में कुछ कमी है, भगवान के साथ संबंध में कुछ कमी है, इसलिए क्रोध नहीं हो रहा है। अगर संबंध होता तो क्रोध अवश्य होता। ये प्रभुपाद को कहते हैं जी, ये भजन का ही एक स्वरूप है, भजन का एक रूप है, ये भजन तत्परता है। इसलिए हमें इसको गलत नहीं समझना चाहिए। फिर लोभ साधु संग होरी कथा, ये लोभ का ये मूल प्रयोग है। ये स्थानीय युक्त करे, ये यथास्थान प्रयोग है लोभ का। ये साधु संग हरि कथा। फिर कहते हैं मोह इष्ट लाभ भी। मोह मतलब क्या होता है? मोह मतलब जो गाढ़ ममता, जिसके लिए चित्त में विकलता आती है, चित्त विकल हो जाता है, ये मोह। मोह इष्ट वस्तु के बिना जो मोह होता है। जैसे नरोत्तम दास बने प्राण कांदे रात्रि बिने, पाछे ब्रज प्राप्ति नहीं है, ये मोह है। ये नरोत्तम दास जैसे संसार के लोग भौतिक चीजों के लिए मोहित हो जाते हैं, रोते हैं, सुख के लिए रोते हैं। उसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी को में हम देखते हैं, जो नरोत्तम दास बने प्राण कांदे रात्रि दिने, पाछे ब्रज प्राप्ति नहीं है। ये है मोह इष्ट लाभ बिने। जब इष्ट लाभ नहीं होता है, तब उनका संसार में जिस प्रकार का दुर्दशा होती है, उसी प्रकार भगवत हमारे जो अभिष्ट है, भगवत चरण, भगवत सेवा, वो सेवा के बिना जब हमारे इस प्रकार दुर्दशा आती है, यह है मोह। बोले यही मोह का यथार्थ प्रयोग होता है। और मद कृष्ण गुण गाने, मद मतलब विवेक लोप कर मत्तता, जिसमें विवेक खो जाता है, हमारा विवेक जहां पर लुप्त हो जाता है, ये मद। जैसे जब लोग पीता है, दारू पी करके जब लोगों का जिस प्रकार अवस्था होती है, ये उसका विवेक खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाते हैं, और उससे कहा जाता है मौत। और उस मौत क्यों कहा? मौत इस बारे में कहते हैं मौत कृष्ण गुण गाने। ये कृष्ण गुण गाने ये मदमत्तता। जैसे हम लोग हरिवास कीर्तन में सुनते हैं, जते को वैष्णव सब कीर्तन आवेशे, ना जाने अपन देहो अन्य देहो किसे, ये मद। हाँ, जे जते को वैष्णव सब कीर्तन आवेशे,
कीर्तन में आविष्ट होकर कर ना जाने आपन देहो, ये विवेक खत्म लुप्त हो जाता है, खो जाता है। ना जाने आपन देहो अन्य देहो किसे, तो ये मद, इस प्रकार मद मतता मद कैसे कृष्ण गुण गाने, ये मद मतलब यही इस प्रकार से हम ये शत्रु को काम में लगाएंगे। ये जो छह रिपु हैं, हम इस प्रकार से हम भगवत काम में लगा सकते हैं, और यही हम इसको लगाने का यथार्थ प्रयोग हो सकता है, नियुक्त करीब यथा तथा। लेकिन इसमें एक चीज का प्रयोग नहीं हुआ, वो मत्सरता। यद्यपि उन्होंने भक्ति नरोत्तम ठाकुर जी ने पहले बता दिया, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ सा, मात्सर्य का तो नाम उन्होंने लिया, लेकिन उनका प्रयोग नहीं बताया। इसका मतलब उसका प्रयोग होना मुश्किल है, होना संभव नहीं है। तो आप बात ये है, मत्सरता का कभी प्रयोग नहीं हो सकता। मत्सरता मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या के कभी प्रयोग नहीं हो सकता। ईर्ष्या हिंसा ये चीज का यथार्थ प्रयोग आप किसी में भी हो नहीं सकता। साधक रूप से, साधक अवस्था में इसका प्रयोग होना संभव नहीं है। यद्यपि हम लोग साध्य दशा में हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं, लेकिन वो साधक अवस्था में इसका प्रयोग कभी युक्त नहीं है, उचित नहीं है। अब कहते हैं अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थाधिजार्धाम भोक्ति पथे सदादय भंग। ये जो काम, ये जो अभिलाष वासना, अन्यथा स्वतंत्र काम, अगर काम को मतलब ये अभिलाष करने की जो हमारी वृत्ति है, इस वृत्ति को अगर स्वतंत्र रूप से हम रखेंगे, मतलब उसको स्वेच्छाचारी होने देंगे, तो वो इज वेरी डेंजरस। कहते हैं अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थाधिजार्धाम भक्ति पते सदा दय भंग। अब इस बारे में हमें बहुत सतर्क होना चाहिए। जो अभिलाष करने की जो वृत्ति है, इच्छा है, इच्छा की जो हमारी जो वृत्ति है, जिसको काम कहा जाता है, जिसको आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा साधन रूप से कहा जाता है, उस प्रकार हमें चालित नहीं होने देंगे। मतलब आत्मेंद्रिय के तरफ ये काम को हम परिचालित नहीं होने देंगे। बुद्धि का ये काम है। और बुद्धि पर नजर रखने वाले होते आत्मा। हम एक साथ आत्मा पर, बुद्धि पर नजर रखेंगे, आत्मा पर नजर रखेंगे। जागृत आत्मा का यही है लक्षण होता है, जागृत आत्मा। हमें ये सोचना नहीं चाहिए आई एम द वन टू बी कंट्रोल्ड, रेदर आई एम द कंट्रोलर। इस प्रकार विश्वास भगवान हमें दिला रहा है। तो इस विचार पर रह करके, इस आधार पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये मुश्किल काम नहीं है। अभ्यास न चाहे अभ्यास कंत्य वैराग्य न गृहते, यह हमारे कंट्रोल की बात है। अभ्यास करो, इसको सारा ठीक काम में लगाओ, इसको छोड़ना मत कभी। इसको, ये काम को इस प्रकार से छोड़ देना मत जो वो अपना तरफ से कुछ अपने सुख के लिए ढूंढते रहे। तो इस प्रकार मौका इसको कभी मत देना। इसलिए कहते अन्यथा अगर काम कृष्ण कर्मार्पणे इस प्रकार ना करके अन्यथा स्वतंत्र काम हो जाता है, तो वो काम हमारे लिए बहुत खतरनाक बन जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जे प्राकृत जो काम वृत्ति ये कैसी आती है, जो मूल जो कामदेव है, वो कामदेव का जो अधीन बनता नहीं, जो कामदेव का अधीन जो नहीं बनते हैं, वो काम हमारे लिए खतरा बन जाता है। कामदेव का अधीन रखना है। कामदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण।
समस्त कामनाओं के जो देवता है, जो काम मतलब एकमात्र भगवान है, जो उनका जो हर प्रकार का जो काम, उनकी जो इच्छा, उनकी इच्छा की पूरी करना, यही हम सेवका का यही काम है, यहाँ पर कर्तव्य है, ये ड्यूटी। तो हम इस प्रकार से जब करेंगे, अगर नहीं करेंगे भगवान की अपराकृत और कृष्ण प्रपत्ति व कृष्ण सेवा ही हमारा प्राकृत काम बीज नाशक है। ये भौतिक काम बीज का नाश करना की क्षमता केवल भगवान की सेवा की वृत्ति में ही है, नहीं तो ये काम का कभी कंट्रोल होना संभव नहीं है। इसलिए हमें इस प्रकार से समझना चाहिए, जो काम इस प्रकार की चीजें हैं जो हम सटीक प्रयोग कर सकते हैं, इसका सटीक प्रयोग हमसे संभव है। हमें इसमें तो निष्काम होने का मतलब यही नहीं है कि हम लोग पत्थर बन जाएंगे, मतलब कामना रहित हो जाएंगे। हमारा सामने कोई कामना होना ही नहीं चाहिए कि हम पत्थर बन जाए। काम रहित होना मतलब क्या हम पत्थर बन जाए, जड़ वस्तु हो जाए? ऐसा नहीं। चेतना का एक अच्छा प्रयोग है, जो जड़ वस्तु होना है उसका मतलब अचेतन होना, ये है ये बुद्ध देव का यही विचार था, शून्य हो जाओ। शून्य बनने का जो वृत्ति होता है, मतलब चेतना का और चेतना का अचेतन बनाना, जड़ बनाना। मैं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, इस प्रकार समझना। इसलिए भगवान हमारे ये चेतना की वृत्ति हमारे पास जो मिली है केवल भगवान की सेवा के लिए। तो इसमें जो आनंद मिलता है, जो सुख होता है, अथाह आनंद मिलता है, जो आनंद की सीमा नहीं है। वस्तुतः ये आनंद के बारे में भी हमें कहते हैं, जे गोपी या ब्रजवासी का कृष्ण से जो कृष्ण के लिए जो करते थे, अपने आनंद के लिए थोड़ा सा भी नहीं करते थे, अपना सुख के लिए कुछ नहीं करते थे। जो कुछ करते थे केवल कृष्ण के सुख के लिए। और उसमें जो कृष्ण के जो सुख होता, ऑटोमेटिकली उसमें भी उसका सुख का उत्पन्न हो जाता, सुख उस पर संचारित हो जाता। इसलिए मूले ते सिंचिले जल शाखा प्रशाखार बन। मूल मतलब कृष्ण की आनंद तर्पण करना, आनंद विधान करना, ये मेरा काम है, ना मुझे आनंद ढूंढना। हमें आनंद ढूंढना नहीं है, आनंद देना है। किनको? भगवान को सुखी करना है। भगवान तो स्वयं सुखी है, लेकिन फिर भी ये हमारा यही सेवा है, हमारी यही काम है उनको सुखी करना। तो मूलेते सिंचले जल शाखा प्रशाखार बल, उससे हम लोग तुरंत आनंदित हो जाते हैं। हमारा मन में वो पूर्ण आनंद का संचार हो जाता है। हम जो आनंद ढूंढते हैं वो थोड़ा सा आनंद हमें मिलता है, लेकिन कृष्ण को सुखी करने से जो कृष्ण जो आनंदित होते हैं, वो इतना आनंदित होते हैं, उस आनंद में हमारा अंदर जो संचारित होता है वो आनंद तो अथाह है, सीमाहीन है। तो इस प्रकार से कहते हैं, जो नाम से हमारा जो आनंद मिलता है, सर्वात्म स्नपनम, उस प्रकार आनंद हमें मिलता लगता है। इसलिए हमारे श्री प्रहलाद महाराज एक श्लोक कहते हैं, इस श्लोक कहा करके मैं आज के कथा में समाप्त करूंगा। विमंचति यदा कामान मानवो मनुष्य स्थितान तरी एव पुंडरीकाक्ष भगवत्ताय कल्पते। इसका मतलब है, जी भगवान जी कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, विमंचति यदा कामान मानव मनुष्य स्थितान। मानव यदा मनुष्य स्थितान कामान विमंचति तरी एव हे पुंडरीकाक्ष स भगवत्ता कल्पते। वह मानव
वह मानव भगवत्ताय कल्पते। मतलब जब मनुष्य स्थितान सर्वान कामान विमंचति, मन में स्थित समस्त प्रकार काम, क्या काम? ये आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा के काम, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा रूपी काम, इस काम को जब छोड़ देते हैं, मतलब आपने सुखी होने का जो विचार जब संपूर्ण रूप से छोड़ देता है, तब जीव, हे पुंडरीकाक्ष, भगवान प्रहलाद महाराज का हे पुंडरीकाक्ष, वो भगवत्ताय कल्पते, वो भगवान के समान ऐश्वर्य का लाभ करते हैं। इसका मतलब छोड़ते हैं थोड़ा सा, प्राप्ति होती है कितना? सीमाहीन असीम वस्तु का प्राप्त होता है। भगवान का समान ऐश्वर्य भगवत्ताय कल्पते, भगवत्ताय कल्पते, इसका व्याख्या है जब भगवान का समान ऐश्वर्य, भगवान जैसे ऐश्वर्यवान होता है ऐसा ही ऐश्वर्यवान हम हो जाते हैं। कैसा? क्योंकि जैसे ही हम अपना सुखी होने का विचार छोड़ देते हैं, तो वैसे भगवान से हम संबंधित हो जाते। भगवान से हम संबंधित होने के लिए एक बाधा वही है जो अपना सुखी होने की इच्छा। अपना सुखी होने की इच्छा ही भगवान से जुड़ने के लिए बाधक बन जाता है। जैसा ही बाधक को हम छोड़ देते हैं, जैसा ही हम अपना सुखी होने की इच्छा छोड़ देते हैं, वैसे ही भगवान से भगवान तो हमें लेने के लिए तैयार होते हैं ना, क्योंकि मैं तो उनका ही अंश हूं। तो अंशी हमारे तरफ, हमारे लिए हाथ ऐसा बढ़ा के रह रहे हैं, आ जाओ। इस प्रकार से भगवान जी हमारी अपेक्षा करते हैं। तो तुरंत भगवत्ताय कल्पते, हमारा भगवान जैसे ऐश्वर्यवान है वैसे ऐश्वर्यवान हम हो जाते। तो ये सब विचार है। साधारण रूप से हम लोग, संसार में बहुत प्रकार का प्रॉब्लम है। संसार में प्रॉब्लम तो सीमा नहीं है। एक व्यक्ति का प्रॉब्लम दूसरे व्यक्ति का तरफ नहीं है, अलग अलग पैटर्न का प्रॉब्लम है। वो पैटर्न को हम लोग कैसे समझे, कैसे हम लोग संभाले, इसके लिए हम चिंता ना करें। बात ये है, भगवान जी एक हमारे लिए एक गाइडलाइन हमें देते हैं। जित्तिसा सतत युक्तानां भजतांग प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम योनो मां पूजन्ति ते। ये अच्छा गाइडलाइन है, इसको हम फॉलो कर सकते हैं, इसे हमें फॉलो करना चाहिए। क्या गाइडलाइन है? तेसांग सतत युक्तानां भजतांग प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक भजन करना चाहते हैं मुझसे हमेशा युक्त होकर, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। ददामी बुद्धि योगम, मैं उसे उसी प्रकार का बुद्धि मैं दे देता हूं, अंतर्जामी रूप से उनका अंदर ऐसा भी बुद्धि देता हूं जिस बुद्धि के द्वारा वो मेरा पास आ सकते हैं। मतलब क्या करना है, क्या ना नहीं करना है, तुम्हें क्या करना चाहिए इस अवस्था में, इस हाल में, मैं तुम्हें और उसका उपाय मैं तुम्हारे बुद्धि में डाल दूंगा, विचार में डाल दूंगा। तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे तुम इसको अतिक्रम कर सकते हो। ये समस्या का हाल मैं तुम्हें बतला दूंगा बुद्धि योग के द्वारा, क्योंकि मैं तो अंतर्जामी हूं ना। केवल क्या होना चाहिए? प्रीतिपूर्वक भजन करो, मेरे लिए तुम्हारी प्रीति होनी चाहिए, प्रीति पूर्वक। ये प्रीति जैसे मेरे लिए तुम होगी, मैं तुम्हारे हाल हाल में तुम्हें मदद करते रहूंगा। तो ये ही भगवान का गाइडलाइन है, इसे हमें समझना चाहिए। कोई भी मुश्किल आ जाए तो उसमें निराश नहीं होना है, केवल प्रीतिपूर्वक भगवान से युक्त होने के लिए कोशिश करना चाहिए। भगवान अवश्य ही जो कहते हैं, जे मेरा भक्त का भी विनाश नहीं होता है, मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। इस प्रकार के बहुत प्रकार के हिंट्स भगवान जी गीता में दी रखी है। हम उसी हिंट्स को लेकर, उसी विचारों के लेकर हम आगे बढ़ेंगे, भजन करते रहेंगे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी के चरणों में साधुवाद की महाराज जी ने हमें बताया कि आज जो माइंड्स को कंट्रोल करना है, डोंट लेट योर माइंड्स कंट्रोल यू, रेदर कंट्रोल योर माइंड्स इन यूजिंग योर इंटेलिजेंस। और उसके लिए महाराज जी ने बताया आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, सेल्फ हैप्पीनेस को छोड़ के भगवान की जो हैप्पीनेस है, खुशी है, ठाकुर जी की प्रीति के लिए निरंतर प्रयास करना है। नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन बताया कि हर एक चीज को रोक नहीं सकते हैं, उसको किल, वी कैन नॉट किल आवर ऑल दिस काम क्रोध लोभ, जस्ट उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, डाइवर्ट इट टुवर्ड्स लॉर्ड। काम क्रोध लोभ मोह, इसको भगवान की सेवा में डाइवर्ट कर दीजिए आप, तो अपने आप जो है वो मन आपके अनुकूल हो जाएगा, मित्र हो जाएगा और आपको आनंद देने लगेगा, ठाकुर जी की प्रीति देने लगेगा। तो मन को भगवान की सेवा में लगाइए, यही महाराज जी ने कहा। और उसमें सबसे जो रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स है वो है भोग। आई एम द एंजॉयर, मैं भोगी हूं नहीं, भोक्ता तो भगवान कृष्ण है और हम सब उनके सेवा की वस्तु हैं। तो ये महाराज जी की आज का जो शिक्षा का सार है शॉर्ट में। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस है, इस कथा के ठीक बाद हम जो भक्त लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि आपके मन में जो भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि यू रेज योर हैंड। आपके मोबाइल में एक ऑप्शन है मोर में जाके कि आप रिएक्शन में राइज योर हैंड, अगर वो नहीं करते तो वीडियो ऑन करके ऐसे हाथ कर दीजिए मेरे तरह, तो भी मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो बेनू माता जी वांट्स टू आस्क समथिंग। माता जी आप अनम्यूट करिए और पूछिए अपना प्रश्न। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद प्रभु जी। महाराज जी, मैं लेट प्रश्न कर रही हूँ इसलिए माफी चाहती हूँ। प्रश्न मेरा 3 है और आपके 3 क्लास का ही प्रश्न है, बट लेट हो गई हूँ इसलिए माफी चाहती हूँ। कल का प्रश्न है महाराज जी, आपने कहा कि धाम स्वतंत्र है, सबको मुक्ति प्रदान नहीं करते, वो किसको क्या देंगे वो उन पे डिपेंड करता है। तो जो लोग कहीं भी शरीर त्यागते हैं उनको धाम में ले जाकर के उनका अंतिम संस्कार करते हैं, क्या ये किनको लाभ होता है, ले जाने वाले को या जिनको जो शरीर त्याग कर दिए हैं उनको लाभ मिलता है? क्यों करते हैं सब, क्या है ये नियम? ठीक है, बात ये ना, आपने हमारे प्रसंग के अनुसार प्रश्न दिया, तो हम इस धाम के बारे में मतलब अगली बार भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर भी मैं महाराज ये प्रश्न कल वाला है, कल मैं लेट हो गई थी इसलिए। हाँ, जब तक प्रभु जी बोले थे मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था, मैं नहीं कर पाई थी कल। हाँ, फिर मैं थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। देखिए, हम धाम को ये मत समझने की कोशिश करेंगे जे धाम देने के लिए बाध्य है। धाम एक चित वस्तु है, चिन्मय वस्तु है। हमारे कुछ कर्म में ऐसा कुछ होता है जिसके लिए भगवान से या धाम से कृपा मिलने के लिए बाधक बन जाता है। ऐसा भी कुछ हमें कर्म करते हैं जो धाम हमें दे सकते हैं वो नहीं देते हैं। तो कर्म के लिए हमारा कर्म भी कुछ बाधक बन जाता है। अच्छा, बात ये है, देखिए शास्त्र का नियम ऐसा ही है, जो धाम में संस्कार, देह संस्कार करना, इसमें फायदा होता है, हो सकता है फायदा होता है। धाम में जन्म होना, धाम में मौत होना, ये सबका एक फायदा है। लेकिन फिर भी विचार तो और कुछ है। जैसे धाम में जाने से सब पाप खत्म हो जाता है, जानी कहानी जो पापानी, सब पाप खत्म हो जाता है। लेकिन हम अगर इस प्रकार विचार करते रहेंगे, जब पाप भी करेंगे धाम में भी जाएंगे, क्या तब हम धाम से हमारा पाप खत्म होगा? धाम मुझे समझते नहीं है। जो पाप वो खत्म करने के लिए आते हैं वो पाप करते रहते हैं, या फिर आकर के खत्म वो पाप आने खत्म करने के लिए धाम में आते हैं, या धाम समझते नहीं है? ऐसा व्यक्तियों पर धाम कृपा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए धाम की अपनी स्वतंत्रता है, उनको मुक्ति देने का तो समर्थ है, प्रेम देने का समर्थ है,
लेकिन इसका मतलब ये जड़ वस्तु नहीं है। जैसे आग में हम अंगुली डालेंगे तो आग जलाने के लिए मजबूर होते जाते हैं, ऐसा नहीं है। धाम हमें कृपा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए। धाम के बाद हम सेवान्मुख होकर के जाएंगे, यही तरीका है। शरणागत होकर के जाएंगे, ये धाम में जाने के लिए तरीका है। मैं इतना तक बता रहा हूँ। अगले मतलब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रश्न प्लीज। नेक्स्ट प्रश्न, आपने अभी कहा कि गोपियां ठाकुर जी के लिए सब खुशी के लिए सब कुछ करती थी, लेकिन हम लोग जब रसोई करते हैं या फिर मार्केट सब्जी बाजार करते हैं, ये कुछ भी करते हैं, तो ये ख्याल रखते हैं कि अरे ये सब्जी उसके लिए अच्छा है, वो पसंद करेगा, ये वो करेगा, अच्छा इसका टेस्ट ऐसा बनाना है, ये उसे पसंद आएगी, ये टेस्ट उसे नहीं पसंद आती है, ये सब्जी उसे नहीं पसंद आती है, और फिर भी ठाकुर जी को भोग देते हैं। ये दूर कैसे होगा? बात आप ये समझना चाहिए। देखो, ये भगवान के ये जो पसंद होता है, ये जब हम ढूंढते हैं तब ये अलग प्रकार की चीज है, अलग प्रकार का विचार है। और जब हम चाहते ये पसंद, इनका एक पसंद है, उनका एक पसंद है, उनका एक पसंद है, ऐसा करके ढूंढते हैं, वो अलग विचार है। गोपियों का कैटेगरी है, उस कैटेगरी मैं नहीं हूं, हम होते नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं उसी कैटेगरी की तरफ जाने के लिए। लेकिन अब हम क्या करते हैं, ठीक है, जो उनका जिसका जो रुचि है, उसका रुचि का अनुसार हम द्रव्य चीज हम लोग खरीदते हैं, करके भगवान को अर्पण करते हैं। ये भी एक उपाय है, ये भी एक उपाय है भगवान के। जैसे भगवान जैसे आप देखिए, जब हम एक कहानी सुनते हैं, जे प्रभुपाद जी जब छोटा थे तब वो आम खाने की जो इच्छा हुई, तब भक्ति विनोद ठाकुर जी उनको बताया, जी आम भगवान के लिए है, अपने के लिए इच्छा करनी नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी समझ गए। बात ये नहीं जो प्रभुपाद जी नहीं समझते थे, लेकिन यही हमारे लिए एक विचार था, यही हमारे लिए एक निदर्शन था। जो प्रभुपाद उस प्रकार से इच्छा की जैसे एक असमझ एक बच्चे की तरह, लेकिन ऐसे गार्जियन होने का समझा दिया तो समझ गए। वैसा ही बच्चों को भी हम समझा सकते हैं, जी तुम्हारे क्या अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे व्हाट शुड यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक। तो बच्चा अगर समझ जाएंगे तो अच्छा है, नहीं समझते हैं तो बच्चे के लिए प्रार्थना करनी है, उसके लिए प्रार्थना करनी, उसका दिमाग ठीक हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो यही विचार है। मतलब हम उस कैटेगरी के नहीं है, उस कैटेगरी के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद बेनू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपका, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं। इससे पहले मतलब जो बेंगली भक्त हैं, यदि अपनारा बांग्लाते कोनो किछु जिज्ञेस करते चान तो बांग्लातेও जिज्ञेस করুন, यदि हिंदीते जिज्ञेस करते কাউকে কোনো অসুবিধা হয় तो আপনারা বাংলাতেও জিজ্ঞেস করতে পারেন महाराज के। तो कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु जी आप अनम्यूट करिए, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट आया होगा। हाजी प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत। महाराज একটা খুব কমপ্লিকেটেড প্রশ্ন আমার, সেটা হচ্ছে রিসেন্টলি আমরা দেখি যে আমাদের যে প্রিচিং ওয়ার্কটা আমাদের ইনস্টিটিউশনের দ্বারা, যেটাই গৌড়ীয় মঠ হোক বা ইসকন হোক, যেখানেই হোক, স্পেশালি প্রভুপাদের টাইমে সেই প্রিচিংটা খুবই একটা লার্জ স্কেলে ছিল। আর একটা গৌড়ীয় মঠ বলতে একটা প্রফেশনাল সোসাইটি ছিল, একটা মানে রিনাউন্ড সোসাইটি হয়ে গেছিল ইভেন্চুয়ালি। কিন্তু আজকাল আমরা সেই প্রিচিং ওয়ার্কটা সেই লেভেলে হচ্ছে না যেটা প্রভুপাদের টাইমে হতো। কিন্তু অফকোর্স বহু ইনস্টিটিউশনস আছে যারা সাকসেসফুল হয়েছে প্রিচিং এ। রিসেন্টলি আমরা ইসকনকে দেখি খুব সাকসেসফুল। তো আমাদের গৌড়ীয় মঠে যদি আমরা সেই প্রভুপাদের প্রিচিং যে ইন্টেন্সিটি, ওটা যদি আনতে চাই, তাহলে এটা কি কি চেঞ্জেস করতে হবে, আপনার কি মনে হয়? মানে
আমূল পরিবর্তন আনতে হবে, আমূল। महाराज আমি শ্রীতম বলছি। थोड़ा सा परिवर्तन नहीं है प्रभु जी, आमूल परिवर्तन करना है। हमारे मतलब शिक्षा, ये शिक्षा ही हमें देना पड़ता है ठीक से। हम मठ में जब आए थे, कभी नहीं देखा जो हमें मठ में कोई मेथोडिकल वे में शिक्षा दी जाती है। जो व्यक्ति जिस रूप से अपने उद्यम से कोशिश करते हैं, उसी उद्यम से सीखता है। आमूल परिवर्तन आना है। ये 2-3 बातों में खत्म करना, 2-3 बातों में इसको बोलना बहुत मुश्किल है। आमूल समझना है, रूट से, जड़ से बदलना है, जड़ से बदलना है। ऐसा कहना भी बहुत मुश्किल है। मेथोडिकल नॉलेज होना चाहिए, मेथोडिकल नॉलेज। एक के बाद एक कौन शिक्षा पहले देना चाहिए, उसके बाद क्या शिक्षा। जितना मठवासी है, मठवासी गृहस्थ, सबको, जो व्यक्ति दीक्षा लेती हैं, जो व्यक्ति दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद क्या क्या शिक्षा होनी चाहिए, इसका कोई मेथड अभी तक निर्णय नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ। तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। शिक्षा होने के बाद जैसे शिक्षा होते लगता है, और क्या संस्कार, जो भक्त होता है उसका संस्कार, उन्नत संस्कार देने के लिए एक प्रयास होना चाहिए। क्या संस्कार हम लोग दे पा रहे हैं? अच्छा संस्कार हम दे नहीं पा रहे हैं। उन्नत विलास बढ़ते जाते हैं। जो उन्नत विलासी दीक्षा होने का पहले जो उन्नत वाली की जो स्थिति है, दीक्षा के बाद भी उसी अन्न विलास रह जाते हैं। यहाँ के अन्न विलास बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। प्रीचिंग, अपनी शिक्षा ही नहीं ठीक से नहीं होते तो प्रीचिंग कैसे हम आगे होगी। राइट महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी एंड कुंज बिहारी जी। प्रभु जी, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ विल गो टू ललिता माता जी। माता जी अनम्यूट करिए, पूछिए आप। ललिता माता जी, आपने रेज किया हैंड, आपके स्क्रीन पे आया होगा ऑप्शन। माता जी आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आता होगा, तो माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है कि जो बात मन को निग्रह करने में बार बार जो एक ही आती है कि अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस वैराग्य, तो आज तो कलयुग में रोजी रोटी करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है कॉर्पोरेट समय महाराज जी। तो उसमें हम कैसे वो उतना कठिन हाई लेवल का अभ्यास और वैराग्य करके मन को निग्रह कर पाएंगे। कोई शॉर्ट में हम लोग के लिए भी कुछ हो जिसके कारण हमारा भी हो पाए कुछ। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। बात ये है, इसका उत्तर तो मैं इस प्रकार से दे पाऊंगा। भगवान जी कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामेवश्य संशय। ये बाकी रह गया था कहने में, आपने पूरा कर दिया। बात ये है, भगवान जी वो जो आपने कहा था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम, ये रूटीन, ये प्रॉब्लम कॉर्पोरेट वर्ल्ड और उसके पहले के जगत में भी पहले भी था। अपना अपना समय में अपना अपना प्रकार का इसमें है, समस्या है। लेकिन बात ये है, भगवान जी क्या कह रहे हैं आप समझ, ये हमें समझना चाहिए। कहते हैं जे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तुम मेरा स्मरण करो, साथ साथ युद्ध भी करो। आप बताइए, भगवान जी ऐसा हमें मौका नहीं रखा जे युद्ध का समय युद्ध और स्मरण के समय स्मरण, ऐसा नहीं रखा। कहना युद्ध स्मरण दोनों ही साइमल्टेनियसली होना चाहिए, करना चाहिए, यह हमारा अनुशीलन है। तो भगवान जी आप देखिए, अर्जुन को भागने नहीं दिया युद्ध क्षेत्र में,
हम ही ना जे ठीक है मैं छोड़ दूंगा आ करके आपने भजन करूंगा। ऐसा नहीं जो आप परिवार परिजन के पालन पोषण छोड़ देंगे, छोड़ करके आप अलग से भजन करेंगे। ये भगवान ऐसा मौका नहीं दिया अर्जुन को, युद्ध क्षेत्र से भागने नहीं दिया। कहा था तो युद्ध करना है, और फिर किस विचार पर? आत्मज्ञान पहले समझ लो, मैं कौन हूं, तुम कौन हो। ऐसा नहीं इमोशनली या अविद्या भित्तिक युद्ध करना है, ऐसा नहीं है। पूरा विद्या लेकर उसी समय के पूरा गाइडलाइन दे दो, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, संसार क्या है। लेकिन युद्ध क्षेत्र में कहाँ युद्ध क्षेत्र होता है और कहाँ आत्मज्ञान होता है, जो के साथ कोई लिंक है। लेकिन भगवान लिंक बनाया, दे दिया लिंक। इसलिए हम कहते हैं जे उसमें लिंक है। हमें ये समझना चाहिए अलग चीज वो अलग चीज है। युद्ध के लिए युद्ध के समय युद्ध, स्मरण के समय स्मरण नहीं है। युद्ध स्मरण कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली होना पड़ेगा। ये हमारा अनुशीलन है। मय्योर्पित मनोबुद्धि मामे विश्वास न संशय। अब भाग है जो कंट्रोलर मैं नहीं हूं प्रभु जी, कंट्रोलर भगवान। और मैं मनोबुद्धि ये मैं इतना तक मेरा विचार का अंतर्गत है। जो मैं काम कर सकता हूँ, मन बुद्धि आदि, इसको मैं भगवान के लिए समर्पित कर सकता हूँ। इतना तक मैं कर सकता हूँ। और सारे संभालने का क्षमता भगवान के पास है। आप रोटी रोजगार आदि सब भगवान ही कर देंगे, करा देंगे, करते रहेंगे और करते रह रहे हैं। हम समझ रहे हैं जो हम कर रहे हैं, यह हमारी प्रॉब्लम है। हम समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ये सारी चीज भगवान से हो रहा है। इसलिए मामनुस्मरण युद्ध, ये विचार है प्रभु जी। धन्यवाद महाराज जी। एक बार ललिता माता जी को फिर देखता हूँ। माता जी अगर हैं, अनम्यूट कर पा रही हैं। भुवनेश्वर से हैं, शायद नहीं कर पा रही हैं, तो कोई बात नहीं। हम अब कुंज बिहारी प्रभु जी का एक और प्रश्न है लगता है, तो प्रभु जी आपका कुछ प्रश्न है तो पूछिए। হরে কৃষ্ণ মহারাজ। মহারাজ আপনার প্রিভিয়াস পয়েন্ট থেকে আমি একদম মানে একমত। মানে আপনি যেটা বললেন রুট থেকে চেঞ্জ করতে হবে নিজেকে, পুরো সিস্টেমটাকে। মহারাজ আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, প্রভুপাদের টাইমে প্রিচিংটা আর এবং পরবর্তীকালে এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ এবং প্রভুপাদের বাকি শিষ্যদের মধ্যেও ইউথদের খুব একটা এমফাসিস ছিল। আমরা কুঞ্জ বিহারী প্রভুকেও দেখি এবং পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ওনার প্রভুকেও দেখলাম খুব ইয়াং বয়সে তারা জয়েন করেছিলেন। এবং এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ ইউথদের উপরে খুব বেশি ফোকাস করেছিলেন, যে ইউথস আর দ্য ড্রাইভিং ফোর্স। তো কিন্তু আজকাল আমরা দেখি সেই ইউথদের মধ্যে এডুকেটেড ইউথস দের মধ্যে প্রচারটা খুব কম হয়ে যাচ্ছে গৌড়ীয় মঠের। আপনার কি মনে হয় এটা কিরকম করে চেঞ্জ করা যেতে পারে?